अभी तक जो मैंने बताए हैं 28-30 सेंटेंस के आसपास मैंने आपको समझाए थे, उसमें 28-30 मिस्टेक्स के आसपास थी। और ये सारा इस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी सावधानी से, कितनी केयरफुली उस चीज़ को लेकर के चलते हैं। अगर आप सावधानी और केयरफुली उस चीज़ों को नहीं करते हैं सावधानी से, तो आपसे गलती हो जाएगी। मिस्टेक का मतलब ये होता है कि कुछ चीज़ें आती हैं लेकिन आप ध्यान न दिए, थोड़ा लापरवाही की और गलती आपसे हो गई। नहीं आने वाला सवाल नहीं है, आने का सवाल है। एंड फेलियर का ज़्यादा संबंध कई बार मिस्टेक से होता है। ये मिस्टेक के ऊपर आधारित है। मैंने जो मिस्टेक्स इसके अंदर बताई हैं वो टेंसेस को लेकर के हैं, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को लेकर के हैं। टेंसेस का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का क्या कौन सा आना चाहिए, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्रीमेंट में गलतियां हैं कि सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब आना चाहिए, सिंगुलर है प्लूरल समझ में आना चाहिए। फिर कुछ गलतियां सीक्वेंस को लेकर के हैं कि पहला है तो दूसरा कौन सा आएगा, पेयरिंग को लेकर के सेंटेंस को है। फिर कुछ प्रोनाउन को लेकर गलतियां हैं, कुछ गलतियां आर्टिकल्स को लेकर के भी हैं, कुछ प्रीपोजिशन की वजह से गलतियां हो रही हैं, कुछ में कंजक्शंस की गलतियां हैं, डायरेक्ट, डायरेक्ट और एक्टिव पैसिव की मिस्टेक्स भी इसके अंदर है, मॉडल की मिस्टेक भी है और आएगी भी। तो अभी तक मैंने जो बताया है उसके आगे अब हम लोग चलते हैं। लगभग 42 के आसपास सेंटेंस और बाकी हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आज नहीं तो मैक्सिमम नेक्स्ट लेक्चर में इसको हम पूरा कर लेंगे और आप लोग को इसको जो है ध्यान से समझने की ज़रूरत है। नाउ लिसन। अब सेंटेंस आता है, यू रेस्पेक्ट योर रिलीजन एंड वी रेस्पेक्ट आवर रिलीजन। आवर, अब आवर को काट के मैंने आवर्स किया, उसके पीछे क्या लॉजिक है? आवर को काट के आवर्स क्यों किया? और उसके पीछे जो लॉजिक है वो ये आएगा, वो ये है कि अगर सेंटेंस है आई लाइक माई कंट्री, आई लाइक माई कंट्री एंड यू लाइक योर कंट्री, या सी डज हर वर्क एंड आई डू माई वर्क। अब यहाँ पे अगर हम चाहें, या तो हम लिखें योर कंट्री, और योर कंट्री नहीं लिखना है तो यहाँ पे हम कर सकते हैं योर्स। योर्स का मतलब आपका। मैं अपनी कंट्री को पसंद करता हूँ, आप अपने को पसंद कीजिए। शी डज हर वर्क, वो अपना काम करती है, एंड आई डू, इसकी जगह चाहें माई वर्क की जगह पे माइन लगा सकते हैं। आवर वर्क की जगह पे आवर्स लगा सकते हैं, और देयर वर्क की जगह पे चाहें तो देयर्स लगा सकते हैं। हिज वर्क की जगह पे चाहें तो हिज लगा सकते हैं, और हर वर्क की जगह चाहें तो हर्स लगा सकते हैं। आवर्स इज इक्वल टू आवर वर्क, आवर कंपनी, आवर पेन, आवर बुक। देयर्स का मतलब होता है देयर पेरेंट, देयर बुक, जो भी कुछ। हिज वर्क का, हिज का मतलब होता है आई लाइक माई कंट्री, ही लाइक्स हिज, शी लाइक्स हर्स, इस तरह से होता है। ओके, तो नाउ यहाँ पे क्या होगा, यू रेस्पेक्ट योर रिलीजन एंड वी रेस्पेक्ट आवर रिलीजन, सिर्फ आवर है इसलिए आवर्स हो जाएगा। अगर होता एंड आई रेस्पेक्ट माई रिलीजन, माई, तो माई की जगह जाता माइन, राइट। ही रेस्पेक्ट्स हिम की जगह पे हिज हो जाता है। शी रेस्पेक्ट्स हर की जगह पे हर्स हो जाता है। दे रेस्पेक्ट देयर की जगह पे देयर्स हो जाता है। ओके, एपोस्ट्रोफी एस नहीं, सिर्फ आवर्स, राइट। अब सेकंड देखिए, ये गलती कई बार होती है। माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी, माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी, मेरे पिता मेरे से बहुत नाराज थे। सो इसलिए ही आस्क्ड टू मी दैट वाई शुड ही ट्रस्ट मी एनी मोर,
राइट। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर आप देखें तो क्या हुआ है, माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी, सो ही आस्क्ड टू मी की जगह पे आस्क्ड मी हुआ, एंड दैट निकाल दिया गया, दैट वाई की जगह पे सिर्फ ही आस्क्ड मी वाई, और शुड ही ट्रस्ट की जगह पे ही शुड ट्रस्ट मी एनी मोर, ये सेंटेंस आया है। ये एक्चुअल में डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट का मतलब ना लिसन, तब समझ में आएगा। अगर सेंटेंस है he said to me, where will he play, या how can they teach, या सेंटेंस हो डू दे लाइक क्रिकेट। जब ऐसा सेंटेंस होगा तो नियम ये होता है, जैसे अगर ऑर्डिनरी डायरेक्ट डायरेक्ट हो तो क्या होगा, ही सेड टू मी, आई एम बिजी, तो सेड टू मी क्या हो जाता है, ही टोल्ड मी, टोल्ड टू नहीं होता, ही टोल्ड मी, और यहाँ की जगह हो जाएगा ही टोल्ड मी दैट, ही टोल्ड मी दैट, ही जो है स्पीकर के हिसाब से ही वॉज बिजी, ये टेंस चेंज हो गया, पास्ट हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज बिजी, टू नहीं आएगा। उसी प्रकार से मैंने आपसे कहा था कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑर्डर वाले, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस हैं तो ही ऑर्डर टू मी नहीं होगा, ही ऑर्डर्ड मी होगा, रिक्वेस्टेड मी होगा, एडवाइज मी होगा, उसके बाद टू प्ले, टू गो, और नॉट टू टॉक, नॉट टू सी होगा, और लेटेस्ट वाला हो तो दैट वी शुड प्ले और दे शुड प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन है तो इसके अंदर सेड टू की जगह पे हो जाता है ही आस्क्ड टू मी, नहीं होता ही आस्क्ड मी, याद रखिएगा, ही आस्क्ड मी, और फिर यहाँ पे इसकी जगह पे दैट नहीं आता, रूल ये है, ही आस्क्ड मी, उसके बाद जो भी WH वर्ड है, मतलब दैट नहीं आएगा, फिर WH वर्ड यानी जो भी क्वेश्चन है, उसके बाद से हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, नो, सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नॉट है तो नॉट आएगा, वर्ब है तो वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आएगा, और क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। ये देखिए, यानी कि दैट वाई नहीं आता, वुड नहीं आएगा, दैट वाई वुड ही नहीं, वाई ही वुड आएगा, राइट। नॉट है तो नॉट, और वर्ब है तो प्ले, और क्रिकेट है तो क्रिकेट, और ये हटा करके सिर्फ ये देखिए, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस तरह से रूल बनता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर, वुड नहीं आएगा, वेयर, अगर आप वुड लगाते हैं तो गलत है, वेयर ही, सब्जेक्ट, फिर ये आएगा वुड प्ले, और यहाँ पे कॉमा, देखिए दैट नहीं निकलेगा, WH वर्ड, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, नॉट होता तो बीच में आता। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, दैट नहीं आएगा, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, हाउ, कैन की जगह पे कुड कर देते हैं, नहीं गलत है, पहले दे आएगा, हाउ दे कुड टीच, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब। और अगर आपका ये वाला है जहाँ पे यस नो टाइप का आता है तो उसमें दैट की जगह पे इफ या वेदर आता है, और उसके बाद से सब्जेक्ट, वही नियम रहेगा, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब, नॉट है तो नॉट, वर्ब है तो वर्ब, ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, और सिर्फ ये क्या हो जाएगा, दैट की जगह पे इफ या वेदर, हैव नहीं आएगा, हैव का पास्ट करना नहीं आएगा, आई हैड
नॉट सीन इट। देखिए, इफ सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये रूल बन जाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा रूल के हिसाब से? ही आस्क्ड मी, दैट नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी इफ या वेदर, दे का दे रहेगा, जो वो तो रूल है उसका, लाइक का लाइक। ये एक्चुअल में दे आस्क्ड मी इफ दे लाइक क्रिकेट, ये सिंपल प्रेजेंट का है, डू दे लाइक का बन जाएगा। दे डू लाइक नहीं आता है सिंपल प्रेजेंट में, क्वेश्चन का भाव रहे, क्वेश्चन नहीं माना जाएगा। जब क्वेश्चन नहीं माना जाएगा तो उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी और सिंपल पास्ट के रूल के हिसाब से वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ये नियम है। इसलिए क्या हो गया, ही आस्क्ड मी वेयर ही वुड प्ले, इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो यहाँ पे क्या निकल के आया, माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी, सो ही आस्क्ड टू नहीं आया, सो ही आस्क्ड मी, दैट नहीं आएगा, ही आस्क्ड मी वाई, शुड नहीं आएगा, पहले ही शुड ट्रस्ट मी एनी मोर। ओके, माई फादर वॉज वेरी एंग्री विद मी, सो ही आस्क्ड मी वाई ही शुड ट्रस्ट मी एनी मोर। ओके, फाइन। Now, next 33rd सेंटेंस पे आप ध्यान दीजिए। करेक्ट, I along with the captain are going to attend the ceremony. I along with the captain are going to attend the ceremony. मैंने क्या किया, I along with the captain आर की जगह पे am going to attend the ceremony। उसका लॉजिक मैंने समझाया था पहले शायद, और वो ये था कि एज वेल एज अगर बीच में है तो उसमें भी हेल्पिंग वर्ब वर्ब पहले वाले के हिसाब से आती है। उसी प्रकार से अगर along with है तो along with friends, along with parents, along with classmates, तो इसके आधार से ना आकर के पहला जो along with के जो पहले सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, उसके हिसाब से वर्ब और हेल्पिंग वर्ब आती है। सिर्फ यही दो ऐसे हैं, एज वेल एज और along with, जिसमें कि पहले वाले के ऊपर डिपेंड करती है कि हेल्पिंग वर्ब वर्ब क्या आएगा। बाकी सब में रूल ये होता है कि जो बाद में आता है, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नाइदर नॉर वगैरह में, जो बाद में सब्जेक्ट आता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो हेल्पिंग वर्ब वर्ब क्या आएगी। ये मैंने आपको पहले बताया था, वही चीज़ है। तो यहाँ पे किसके हिसाब से आएगा, यहाँ पे आई अलॉन्ग विद द कैप्टन एम, आई के हिसाब से आएगा, आई एम गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी। आई अलॉन्ग विद द कैप्टन आई एम गोइंग टू अटेंड द सेरेमनी। अगर सेंटेंस होता दे अलॉन्ग विद द पेरेंट्स, अलॉन्ग विद देयर टीचर, सिंगुलर, दे अलॉन्ग विद देयर टीचर्स, हैज़ नहीं आएगा, हैव गॉन आउट, क्योंकि सॉरी हैज़ गॉन आउट नहीं आएगा, हैव गॉन आउट आएगा। और हैव आया किसकी वजह से, आई दे की वजह से, यानी जो पहले आता है। ओके, फाइन, होता ना, दे सेंटेंस हो ना, दे along with him has gone out नहीं होगा, have gone out होगा। क्यों, क्योंकि दे के ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर में, दे along with him have gone out, राइट। वहीं पे अगर सेंटेंस होता अलग, अगर सेंटेंस मान लीजिए वहाँ पे ये होता, वहाँ पे अगर सेंटेंस ये होता कि आइदर राम और यू हैज़ गॉन आउट, तो यहाँ पे हैज़ नहीं आएगा, हैव आएगा, क्योंकि यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सेंटेंस होता नाइदर आई नॉर श्याम एम या इज बिजी, तो यहाँ पे इज आता इसके ऊपर से, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो हिज फ्रेंड्स
आर बिजी इज बिजी, फ्रेंड्स है तो आर आएगा, यानी कि सब में बात के ऊपर डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ अलॉन्ग विद एज वेल एज में पहले के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, नाउ लिसन, दे जम्प्ड ऑफ द बस while it moved, they jumped off the bus while it moved। अगर आपको याद हो, सीक्वेंस और सेंटेंस की बात मैं जब कर रहा था तब मैंने आपको बताया भी था कि जब आपके सेंटेंस में वैन होगा तो वैन वाले पार्ट में सिंपल पास्ट और दूसरे हिस्से में पास्ट कंटिन्यूअस, और अगर आपके सेंटेंस में वाइल है तो वाइल वाले में पास्ट कंटिन्यूअस और दूसरे में सिंपल पास्ट। ये रूल है, राइट। वाइल ही वॉज स्लीपिंग आई रीच देयर, व्हेन ही केम आई वॉज स्लीपिंग। पॉइंट इज वेरी क्लियर, ये मैं बता चुका हूँ पहले, रिपीट हो रहा है सिर्फ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या बनना चाहिए, शी जम्प्ड ऑफ द बस वाइल इट मूव्ड नहीं हो के वाइल इट वॉज मूविंग आएगा। ऐसे भी कह सकते हैं वाइल इट वॉज मूविंग शी जम्प्ड ऑफ द बस। ओके, रूलिंग दिस। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, The headmaster wanted to speak to you। The headmaster was wanting to speak to you की जगह wanted किया गया। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती। देयर आर सर्टेन वर्ब्स जो कभी भी कंटिन्यूअस में यूज नहीं होती हैं। उसके अंदर जस्ट आई शो यू एक उसके अंदर जो, लेट मी गिव यू द लिस्ट, कहाँ लिखूँ, इंग्लिश, इसमें जो होता है आई शो यू, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जहाँ पर हमेशा जो है उसके रूप में पाया जाता है। कुछ जिसमें सिंपल में ही यूज होती हैं, सिंपल में ही यूज होंगी। कुछ वर्ब्स इस तरह की होती हैं, सिंपल टेंस में ही यूज होंगी हमेशा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जो भी होगा उसमें। जैसे लाइक है, ये लाइकिंग नहीं होता, ये गलत, आई लाइक होता है। उसी प्रकार से वांट ही वांटिंग नहीं होता, हमेशा वांट, वांटेड, वांट्स, इस तरह से बन करके वांट, वांटेड, वांट्स के हिसाब से कंडेंस वो बनता है। उसी प्रकार से सीइंग को भी आमतौर पे आई एम सीइंग नहीं होता है, आई सी ज़्यादा अच्छा वर्ड होता है, सीइंग उतना सही नहीं होता है, सी के रूप में यूज हम करते हैं, राइट। उसके बाद से ओन्स एक वर्ड होता है, ओन को भी ओनिंग से अच्छा, ज़्यादा अच्छा ओन के रूप में रहेगा। इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जिसको हमेशा प्रेजेंट में ही यूज आपको करना चाहिए। उन चीज़ों को अगर आप कंटिन्यूअस के रूप में यूज करेंगे तो हमेशा गलत माना जाएगा। ओके, जस्ट इफ आई गेट फ्यू मोर आई कैन गिव यू सम एग्जाम्पल। yes let me see, yes हाँ, यस, कुछ वर्ब की एक लिस्ट होती है, मेनली तो यही है। स्मेल जैसे होता है, आई एम स्पेलिंग नहीं होता है, जैसे स्मेल भी ज़्यादातर कोशिश कीजिए कि पास्ट में यूज की, प्रेजेंट आईएनजी में यूज नहीं करना चाहिए, स्मेल के रूप में यूज करना चाहिए। वो हमेशा उस तरह से ही आता है, राइट ना। कुछ कहने का ओवरऑल सेंस ये होता है कि कुछ वर्ड जैसे कि कहने को आप यूज कर सकते, लेकिन तरीका ये होता है जैसे कि जो परसेप्शन वाली जो वर्ब्स होती हैं, जिसके अंदर परसेप्शन देखने वाली चीज़ आती है, जैसे कि सी है, जैसे कि हीयर है, जैसे कि स्मेल है, जैसे कि नोटिस है। इसको आम तौर पे कोशिश ये करना चाहिए कि इनको आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में नहीं यूज करना चाहिए, इसको हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही यूज करना चाहिए।
आमतौर पे। अब कभी कभी स्पेशल केस की बात अलग है यूज करने, आई सी, आई सॉ, आई वॉज सीइंग इज नॉट राइट, आई हियर, आई हर्ड, आई वॉज हियरिंग, ओके, बट ज़्यादा अच्छा हियर आएगा। स्मेल, आई स्मेल इट, इट स्मेल्स गुड, स्मेलिंग नहीं आता चाहिए, कम करते हैं यूज, नोटिस भी सिंपल में ही आता है। उसी प्रकार से कुछ वर्ब्स जो होती हैं, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग, वर्ब्स ऑफ थिंकिंग भी जैसे कि आपके यहाँ है, थिंक को कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट में यूज कीजिए, फील इसको प्रेजेंट में यूज कीजिए, नो सिंपल में यूज कीजिए, आई मीन होता, आई एम मीनिंग नहीं होता है, माइंड सिंपल में ही आता है, रिमेंबर सिंपल में यूज करना चाहिए, आई एम फॉरगेटिंग नहीं होता है, आई फॉरगेट और आई फॉरगॉट आता है। उसके बाद से आई एम बिलीविंग नहीं होता है, आई बिलीव और आई बिलीव्ड होता है। आई एम इमेजिनिंग से ज़्यादा अच्छा आई इमेजिन और आई इमेजिन्ड होता है। आई एम एग्रीइंग नहीं होता है, आई एग्री और आई एग्रीड होता है। आई एम डाउटिंग से ज़्यादा अच्छा होता है, आई डाउट और आई डाउटेड। आई एम अंडरस्टैंडिंग इट से ज़्यादा अच्छा होता है, आई अंडरस्टैंड और आई अंडरस्टूड इट। ये आमतौर पे ऐसा मानते हैं। उसी प्रकार से कुछ वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स ऑफ फीलिंग, ये थिंकिंग था जिसमें फील का सेंस आता है, उसको भी जैसे एडमायर, आई एम एडमायरिंग से ज़्यादा अच्छा आई एडमायर हिम होना चाहिए। आई एम अडोरिंग हिम से अच्छा आई अडोर होना चाहिए, मैं किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा मानना। आई एम केयरिंग हिम से आई केयर फॉर हिम होना चाहिए। आई एम डिजायरिंग टू ईट फूड की जगह पे आई डिजायर टू ईट फ्रूट होना चाहिए। आई एम विशिंग टू मीट हिम आई विश टू मीट हिम होना चाहिए। आई एम लविंग इट से अच्छा होता है, आई लव इट ज़्यादा अच्छा होता है। आई एम हेटिंग हिम से अच्छा होता है, आई हेट हिम और पास्ट में आई हेटेड हिम। और आई एम लाइकिंग से आई लाइक होना चाहिए, और लाइक डिसलाइक एक जैसा है ना। उसी प्रकार से आई एम फॉरगिविंग यू से अच्छा आई फॉरगिव यू, पास्ट में आई फॉरगिव यू। और आई एम वांटिंग टू प्ले से अच्छा वर्ड है, आई वांट टू प्ले करके आना चाहिए। ओके, ये होता है। उसी प्रकार से कुछ होती हैं वर्ब्स ऑफ पजेशन, मतलब किसी के पास कुछ होना, जैसे कि आई एम हैविंग अ बुक से अच्छा होता है आई हैव अ बुक, ज़्यादा अच्छा होता है, कभी कभी बात छोड़ दिए। आई ओव अ कार, आई एम ओविंग अ कार नहीं होना चाहिए, सॉरी, आई एम ओविंग हिम सम मनी से अच्छा आई ओ हिम सम मनी। आई एम ओनिंग अ कार से अच्छा आई ओन अ कार होना चाहिए। इट इज़ बिलोंगिंग टू मी से अच्छा इट बिलोंग्स टू मी, और पास्ट में बिलोंग्ड हो जाना चाहिए। आई एम पजेसिंग अ कार से अच्छा आई पजेस अ कार होना चाहिए, राइट। उसी प्रकार से थोड़े से होते हैं वर्ब्स ऑफ अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब जो चीज़ दिखने वाली चीज़ के रूप में, अगर उस तरह की वर्ब होती हैं, जैसे कि इट इज़ अपेयरिंग नाइस, नो इट अपीयर्स नाइस, पास्ट में इट अपीयर्ड नाइस, लगता है दिखता है इस रूप में। इट इज़ सीमिंग गुड, नो इट सीम्स गुड, इट सीम्ड गुड पास्ट में। इट इज़ रिजेंबलिंग टू इट, नो इट रिजेंबल्स टू इट, राइट, इस तरह से। और थोड़े से कुछ और होते हैं, जैसे कंसिस्ट होता है, जैसे कि कंटेन होता है, जैसे कि कॉस्ट होता है, जैसे कि डिपेंड, आई डिपेंड ऑन इट, डिपेंडिंग ऑन इट ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इट कॉस्टिंग 20 रुपीज़ नहीं होता, इट कॉस्ट 20 रुपीज़ होता है, इस तरह से। आमतौर पे ये आपको याद रख के चलना चाहिए कि इस तरह की वर्ब होंगी, तो इसके अंदर आप हमेशा कोशिश कीजिए कि आपको सिंपल ही यूज करना चाहिए। ये एक नियम जैसा है, आप मान के चलिए। फिर से बोल दे रहा हूँ, अगर आपके पास वर्ब हैं, उन्हें सिंपल टेंस में कब यूज करते हैं? कंटिन्यूस में यूज नहीं करेंगे, ये सब सिंपल में यूज होंगे। मैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहा हूँ, राइट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में इनको यूज हम नहीं करते हैं। सी, हियर, स्मेल, नोटिस, कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट में आना चाहिए। थिंक, फील, नो, मीन, माइंड, रिमेंबर, फॉरगेट, बिलीव, इमेजिन, एग्री, डाउट, अंडरस्टैंड, ये आमतौर पर सिंपल में आना चाहिए, कंटिन्यूस में नहीं। आमतौर पर एडमायर, अडोर, केयर, डिजायर, विश, लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, फॉरगिव, वांट, ये सब कोशिश कीजिए कि प्रेजेंट में आना चाहिए सिंपल में। और हैव, ओन, बिलोंग प्रेजेंट में आना चाहिए सिंपल में। पजेस और अपीयर, सीम, रिजेंबल को भी उसमें ही यूज करना चाहिए सिंपल में, ना कि कंटिन्यूस में। तो रूल क्या निकल के आया? रूल ये निकल के आया
रूल ये निकल के आया यहाँ पे, तो आई वॉज सॉरी, हाँ, दे द हेडमास्टर वांटिंग नहीं होगा, वांटेड हो जाएगा। ओके, लॉजिक इज दिस। 36 देखिए, आवर बॉस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एड्रेसिंग द सेलिब्रेटेड ऑडियंस। आवर बॉस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एड्रेसिंग द सेलिब्रेटेड ऑडियंस। यहाँ मैंने टू एड्रेस की जगह पे टू एड्रेसिंग किया है। मैंने आपसे कहा था, अगर आपको ध्यान हो, नियम जब बताते समय आपसे मैंने कहा था कि जब भी कभी आपके सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रीपोजिशन आती है तो उसके बाद वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म आती है। मैंने ये आपसे कहा था। लेकिन अगर आपके सेंटेंस के अंदर टू अगर आता है, कोई भी प्रीपोजिशन आएगा तो वर्ब प्लस आईएनजी आएगा। लेकिन अगर टू आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। प्रीपोजिशन का नियम ये है। तो आई वॉन्ट टू प्ले, ही थॉट टू टीच, इस तरह से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आवर बॉस इज लुकिंग फॉरवर्ड टू एड्रेसिंग। कुछ चीज़ों में आईएनजी आता है, वो यहाँ पे लुकिंग फॉरवर्ड टू वाले में हमेशा आईएनजी आता है। ओके, चलिए नेक्स्ट। ए कैट केम रनिंग एंड जम्प्ड अपॉन माई टेबल। ऑन की जगह मैंने अपॉन किया है। अ कैट केम रनिंग एंड जम्प्ड अपॉन माई टेबल। अब यहाँ मैंने ऑन की जगह पे अपॉन क्यों किया? इसका लॉजिक ये होता है, हिंदी में लगता है हर जगह ऊपर, लेकिन जैसे इन और इनटू मैंने कहा था, स्थिति है तो इन आएगा और मोशन है तो इनटू आएगा। उसी प्रकार से ही जंप्ड ऑन की जगह पे अपॉन द टेबल आएगा, क्योंकि यहां पर मूवमेंट है, राइट। और देखिए, देयर इज अ बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। अब यहां पे ऑन आएगा। अगर स्थित है, कंडीशन है तो ऑन द टेबल, और मूवमेंट है तो अपॉन, करेक्ट। तो यहां पे क्या होना चाहिए, ए कैट केम रनिंग, एक कैट दौड़ते हुए आई एंड जम्प्ड अपॉन माई टेबल, और मेरे टेबल के ऊपर जंप कर दिया, राइट। नेक्स्ट देखिए, शी इज वन ऑफ द लीडर्स who have great trust in the constitution. She is one of the leaders who has या have great trust in the constitution. मैंने यहाँ पे have किया है काट के। क्यों किया है? उसका लॉजिक क्या है? उसका लॉजिक ये है, उसका लॉजिक ये होता है, जस्ट अ मिनट, लेट मी सारे एक साथ देख लूँ ना वो। इसका लॉजिक ये होता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, देखिए पहले बताया था कि ईच ऑफ द बॉयज और एवरीवन में सिंगुलर माना जाता है, लेकिन अगर ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स, हु किसके लिए है? प्लेयर्स के लिए है। तो हु क्या हो गया? प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे ईच की जगह आर आएगा। यानी हु इसके लिए नहीं है, हु इसके लिए है, इसलिए ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु इज गोइंग अब्रॉड फॉर हिज वर्थ की जगह आएगा ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स हु आर गोइंग अब्रॉड फॉर देयर वर्थ, अपनी क्वालिटी के लिए। तो यहां पे क्या बनना चाहिए? फिर यहां पे क्या आना चाहिए? शी इज वन ऑफ द लीडर्स हु लीडर्स के लिए है, शी इज वन ऑफ द लीडर्स हु हैव ग्रेट ट्रस्ट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। शी इज वन ऑफ द लीडर्स हु हैव ग्रेट, क्योंकि हु जो है लीडर्स के लिए, इसलिए यहाँ ये प्लूरल हो गया, इसलिए यहाँ पे हैव आएगा। ओके, यस। नेक्स्ट, आफ्टर आई फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क, आई वेंट टू एंजॉय माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। आफ्टर आई फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क, आई वेंट टू एंजॉय माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। मैंने यहाँ क्या किया? आई हैड फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क, आई वेंट टू एंजॉय। ऐसा क्यों किया? उसके पीछे रूल ये है, ना लिसन, जो सीक्वेंस ऑफ टेंस की बात करते हैं, मैंने आपको बताया था कि आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट आता है, दूसरे में सिंपल पास्ट, और अगर बिफोर वाला है सेंटेंस तो बिफोर वाले पार्ट में सिंपल पास्ट आएगा, दूसरे में पास्ट। ये मैं बता चुका हूँ। उसके हिसाब से क्या आना चाहिए यहाँ पर? उसके हिसाब से यहाँ आना चाहिए
आफ्टर वाला है तो पास्ट परफेक्ट आएगा, आफ्टर आई हैड फिनिश्ड माई ऑफिस वर्क आई वेंट टू एंजॉय माई फ्रेंड्स बर्थडे पार्टी। इसमें पास्ट परफेक्ट, दूसरे में सिंपल पास्ट। ओके, नेक्स्ट देखिए, द किंग वॉन्टेड टू डिवाइड हिज किंगडम, द किंग वॉन्टेड टू डिवाइड हिज किंगडम बिटवीन हिज 3 डॉटर्स की जगह पे मैंने अमंग हिज 3 डॉटर्स कहा। द किंग वॉन्टेड टू डिवाइड हिज किंगडम अमंग हिज 3 डॉटर्स, ये प्रीपोजिशन का नियम है और प्रीपोजिशन के हिसाब से, सॉरी कहाँ गया, उसके हिसाब से नियम ये होता है कि अगर दो के बीच में डिवाइड these pens between 2 boys, अगर 2 है तो between आएगा, 2 से ज़्यादा है तो among हो जाएगा, among 3 boys, 4 boys, these boys। रूल इज के बीच में के लिए, 2 के लिए between और ज़्यादा के लिए among आता है। ये सिंपल सा नियम आपका है। ओके, तो यहां क्या हो जाएगा, द किंग वॉन्टेड टू डिवाइड हिज किंगडम बिटवीन हिज 3 डॉटर्स। ओके, एक और बता देता हूं, उसके बाद से मैं नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ये मैं बता चुका हूं आपको, इफ दे विल हैव सबमिटेड द पेपर्स इन टाइम they will be called for interview. If they will have submitted the papers in time, they will be called for interview. यहाँ पे will have submitted की जगह पे have submitted आया। मैंने आपको पहले बताया था सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस में कि if वाले हिस्से के अंदर हमेशा जो है प्रेजेंट आएगा, सेंस पर फ्यूचर का रहेगा लेकिन आएगा प्रेजेंट, और दूसरे हिस्से में जो है हमेशा जैसा रहेगा वैसा का वैसा आएगा। इफ़ दे विल हैव सबमिटेड का हो जाएगा इफ़ दे हैव सबमिटेड, इफ़ दे विल गो का जो हो जाएगा इफ़ दे गो, इसलिए यहाँ पे हैव सबमिटेड आया है। ओके, आज मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर जब आएगा तो उसमें मैं इसके आगे बताऊँगा, और शायद नेक्स्ट लेक्चर में पूरा का पूरा मेरे हिसाब से ख़त्म हो जाना चाहिए। आपको यहाँ पे जो भी बता रहा हूँ हर सेंटेंस को बार बार सोचिए, बार बार देखिए, अदरवाइज़ ये लगता है कि हमें आता है लेकिन हम करने बैठते हैं तो गलती हो जाती है, और ये गलती हमेशा उन बच्चों से होती है जिन बच्चों को अंग्रेजी आती है। मिस्टेक का मतलब ही होता है कि द पीपल हु नो दे कैन कमिट मिस्टेक, नॉट दोज पीपल हु डू नॉट नो। इसलिए बी वेरी क्लियर, बी वेरी श्योर कि व्हाट यू आर राइटिंग, फोकस कीजिए आर्टिकल के ऊपर, टेंस के ऊपर, कहाँ कहाँ मिस्टेक हो सकती है प्रीपोजिशन पे, कंजक्शन में, और भावुक मत होइए, दिमाग लगाइए, लॉजिक लगाइए, और पढ़ते समय सोचिए, तो वो चीज़ आपको हेल्प करेगी, और वही चीज़ आपको सिर्फ हेल्प कर सकती है। ओके, थैंक यू।